नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ अंग्रेजी में डेली प्रयोग किए जाने वाले, अंग्रेजी में रोज़ बोले जाने वाले शब्द सिखाने वाला हूं, जिन्हें अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं तो आप इन शब्दों की सहायता से बड़े ही आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों का हिंदी मतलब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सारे शब्दों को इसी वीडियो में याद कराऊंगा, गारंटी मेरी है, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है इंग्लिश, इसके बिना नहीं बोल सकते हैं, 100% गारंटी है आप इसके बिना अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी को पढ़ना चाहते हैं तो आपको डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि हम उसी का प्रयोग करके ही अंग्रेजी बोलेंगे। तो इसलिए आपको यह सारे शब्द याद होने चाहिए। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला शब्द लिखा गया दोस्तों GIFT। तो हम आपको सिखाएंगे कि इसे किस तरीके से पढ़ा जाता है, यानी इसका सही उच्चारण क्या होता है, फिर इनका हिंदी मतलब क्या होता है और इनका प्रयोग हम कैसे सेंटेंस बोलने के लिए करेंगे वही भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है GIFT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गिफ्ट। GIFT इसे पढ़ते हैं गिफ्ट। ठीक है, यानी जो इसका उच्चारण होता है वह हो जाता है गिफ्ट। गिफ्ट मतलब क्या होता है, उपहार होता है। गिफ्ट मतलब उपहार होता है। ठीक है, जैसे आई बॉट आ गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के लिए एक उपहार खरीदा। आई बॉट आ गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के लिए एक उपहार खरीदा। ठीक है, ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार दिया। ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार दिया, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों CAKE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों केक। CAKE इसे पढ़ा जाता है केक। केक का मतलब क्या हो जाता है, केक मतलब भाई तो केक ही होता है, इसका तो कोई मीनिंग नहीं होता है, केक मतलब केक ही होता है। जैसे आई बॉट आ केक फॉर माई ब्रदर, मैंने अपने भाई के लिए एक केक खरीदा। ठीक है, आई बॉट आ केक फॉर माई ब्रदर, मैंने अपने भाई के लिए एक केक खरीदा। आई एट केक, मैंने केक खाया। आई एट केक, मैंने केक खाया। ठीक है, आगे लिखा BREAD, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ब्रेड। BREAD इसे पढ़ेंगे दोस्तों ब्रेड। ब्रेड का मतलब क्या बोल सकते हैं, ब्रेड मतलब बोल सकते हैं रोटी। ठीक है, ब्रेड मतलब रोटी होता है, चपाती मतलब भी रोटी ही होता है, तो आप इसे भी याद करेंगे ब्रेड। जैसे बोल सकते हैं कि आई बॉट आ पैकेट ब्रेड, मैंने एक पैकेट रोटी खरीदा, एक पैकेट ब्रेड खरीदा। ठीक है, इस तरीके से आप ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जितने भी शब्द हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेली लाइफ में इनका प्रयोग हमेशा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है RICE। देखिए दोस्तों अगर आप सच में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं ना, समझना चाहते हैं तो आप डेली हमारे साथ बने रहिए। डेली इस चैनल पर वीडियो आती है, तो अगर आप डेली हमारे साथ थोड़े थोड़े शब्दों को सीखते जाएंगे ना तो आप बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सीख जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है RICE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों राइस। RICE इसे पढ़ते हैं राइस। राइस का मतलब हो जाता है चावल। राइस मतलब चावल होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि आई डू नॉट ईट चावल, मैं चावल नहीं खाता। आई डू नॉट ईट राइस, मैं चावल नहीं खाता। ठीक है, ऐसे बोलेंगे आई डू नॉट ईट राइस, मैं चावल नहीं खाता। समझ गए ना। आगे लिखा है MILK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मिल्क। MILK इसे पढ़ते हैं मिल्क। मिल्क का मतलब हो जाता है दोस्तों दूध। मिल्क मतलब दूध होता है। ठीक है, जैसे आई ड्रैंक आ ग्लास ऑफ मिल्क, मैंने एक गिलास दूध पिया। आई ड्रैंक आ ग्लास ऑफ मिल्क, मैंने एक गिलास दूध पिया। ठीक है, तो मिल्क का मतलब दूध हो गया। दोस्तों देख रहे हैं ना सारे शब्द डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। आगे लिखा है TEA, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टी।
TEA टी मतलब होता है चाय, टी मतलब चाय होता है। जैसे गिव मी अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय दो। गिव मी अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय दो। ठीक है, तो टी का मतलब हो जाता है चाय। ही इज़ कुकिंग टी, वह चाय बना रहा है। इस तरीके से भी बोल सकते हैं। आगे लिखा EZZ, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एग। EZZ एग, एग मतलब हो जाता है अंडा, एग मतलब अंडा होता है। ठीक है, जैसे आई डू नॉट ईट एग, मैं अंडा नहीं खाता। आई डू नॉट ईट एग, मैं अंडा नहीं खाता। ठीक है, तो एग का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, अंडा हो गया। समझ गए। आगे लिखा FISH, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फिश। FISH फिश, फिश का मतलब हो जाता है मछली, फिश मतलब मछली होता है। ठीक है, जैसे ही बॉट आ बिग फिश, उसने एक बड़ी मछली खरीदी। ही बॉट आ बिग फिश, उसने एक बड़ी मछली खरीदी। ठीक है, आई डू नॉट ईट फिश, मैं मछली नहीं खाता। आई डो नॉट ईट फिश, मैं मछली नहीं खाता। आगे लिखा CRAB, इसे पढ़ते हैं दोस्तों क्रैब। CRAB, इसे पढ़ेंगे क्रैब। क्रैब का मतलब हो जाता है केकड़ा, क्रैब मतलब केकड़ा होता है। ठीक है, जैसे आई सा आ क्रैब, मैंने एक केकड़ा देखा। आई सा आ क्रैब हियर, मैंने यहाँ एक केकड़ा देखा। ठीक है, तो क्रैब मतलब केकड़ा। नेक्स्ट वर्ड है CAT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों कैट। CAT कैट मतलब हो जाता है बिल्ली, कैट मतलब बिल्ली होता है। ठीक है, CAT कैट हो जाएगा। जैसे बोल सकते हैं द कैट इज़ रनिंग आउट, यानी बिल्ली बाहर भाग रही है। द कैट इज़ रनिंग आउट, बिल्ली बाहर भाग रही है। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों DOG, इसे पढ़ेंगे डॉग। DOG डॉग, डॉग का मतलब हो जाता है कुत्ता, डॉग मतलब कुत्ता होता है। ठीक है, जैसे आई हैव आ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। आई हैव आ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। ठीक है, तो डॉग मतलब हो गया दोस्तों कुत्ता। आगे लिखा है COW, इसे पढ़ते हैं काऊ। COW काऊ, काऊ का मतलब क्या हो जाता है, गाय होता है। काऊ मतलब गाय होता है। ठीक है, जैसे दिस इज़ माई काऊ, यह मेरी गाय है। दिस इज़ माई काऊ, यह मेरी गाय है। ठीक है, तो अगर उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त यह सारे शब्द आप समझ पा रहे होंगे। एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अभी और शब्द आपको सिखाऊंगा। देखिए GIFT गिफ्ट मतलब उपहार। CAKE केक मतलब केक। BREAD ब्रेड मतलब रोटी। RICE राइस मतलब चावल। MILK मिल्क मतलब दूध है। TEA टी मतलब चाय। EZZ एग मतलब अंडा। FISH फिश मतलब मछली। CRAB क्रैब मतलब केकड़ा। CAT कैट मतलब बिल्ली। DOG डॉग मतलब कुत्ता। COW काऊ मतलब गाय। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप यह शब्द समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, अभी और भी शब्द बचे हुए हैं, इनको भी सीखते हैं। आगे लिखा है GOAT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों गोट। GOAT गोट मतलब हो जाता है बकरी, गोट मतलब बकरी होता है। ठीक है, जैसे द गोट इज़ ग्रेजिंग ग्रास, यानी बकरी घास चर रही है। द गोट इज़ ग्रेजिंग ग्रास, बकरी घास चर रही है। ठीक है, आई सा आ गोट हियर, मैंने यहाँ एक बकरी देखा। आगे लिखा है LION, इसे पढ़ते हैं दोस्तों लायन। LION, इसे पढ़ते हैं लायन। लायन का मतलब हो जाता है दोस्तों शेर, लायन मतलब शेर होता है। ठीक है, LION, समझ गए ना। इसको कैसे बोलेंगे, जैसे बोल सकते हैं द लायन इज रोरिंग, शेर दहाड़ रहा है। द लायन इज रोरिंग, शेर दहाड़ रहा है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड है FROG, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फ्रॉग। FROG, इसे पढ़ते हैं फ्रॉग। फ्रॉग का मतलब हो जाता है मेढक, फ्रॉग मतलब मेढक होता है। ठीक है, जैसे द फ्रॉग इज हॉपिंग, मेढक कूद रहा है। द फ्रॉग इज हॉपिंग, मेढक कूद रहा है। ठीक है, आगे लिखा है DUCK, इसे पढ़ते हैं दोस्तों डक। DUCK डक मतलब हो जाता है बत्तख, डक मतलब बत्तख होता है। ठीक है, DUCK डक, समझ गए। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। आगे लिखा है BIRD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बर्ड। BIRD, इसे पढ़ेंगे बर्ड। बर्ड का मतलब हो जाता है पक्षी, बर्ड मतलब पक्षी होता है। ठीक है, BIRD, जैसे हम बोल सकते हैं कि द बर्ड आर फ्लाइंग, यानी पक्षी उड़ रहे हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षियाँ उड़ रही हैं।
ठीक है। आगे लिखा है ANT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों एंट। ANT इसे पढ़ेंगे एंट मतलब हो जाता है चींटी। एंट मतलब चींटी होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं हियर आर मेनी एंट्स, यहाँ बहुत सारी चींटियाँ हैं। हियर आर मेनी एंट्स, यहाँ बहुत सारी चींटियाँ हैं, ठीक है। तो आंट मतलब क्या हो जाएगा, चींटी हो जाएगा, समझ आ रहा है। आगे लिखा है BE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बी मतलब होता है मधुमक्खी। क्या हो जाता है, मधुमक्खी, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि द बी आर फ्लाइंग, यानी मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं। द बी आर फ्लाइंग, मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं। आगे लिखा BOY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बॉय। BOY इसे पढ़ेंगे बॉय। बॉय का मतलब हो जाता है लड़का। बॉय मतलब लड़का होता है, ठीक है। जैसे दैट बॉय वॉज गोइंग, वह लड़का जा रहा था। दैट बॉय वॉज गोइंग, वह लड़का जा रहा था, ठीक है। आगे लिखा FOOT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फुट। FOOT, फुट मतलब होता है पैर। फुट मतलब पैर होता है, ठीक है। FOOT, तो इसे भी आप याद करेंगे। FOOT, फुट मतलब पैर। आगे लिखा EYE, इसे पढ़ते दोस्तों आई। EYE इसे पढ़ा जाता है आई। आई का मतलब होता है आँख। आई मतलब आँख होता है, ठीक है। आई, EYE आई। आगे लिखा है EAR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ईयर। EAR इसे पढ़ा जाता है ईयर। ईयर का मतलब होता है कान। ईयर मतलब कान होता है, ठीक है। जैसे मेक अ पिक्चर ऑफ ईयर, कान का एक चित्र बनाओ। मेक अ पिक्चर ऑफ ईयर, कान का एक चित्र बनाओ। आगे लिखा है NOSE, से पढ़ेंगे दोस्तों नोज़। NOSE, नोज का मतलब हो जाता है नाक। नोज मतलब नाक होता है, ठीक है, नोज। आगे लिखा है LIP, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लिप। LIP, लिप मतलब हो जाता है ओंठ। लिप मतलब ओंठ होता है, LIP, ठीक है। तो इसे भी आप याद करेंगे लिप। आगे लिखा है दोस्तों HAT, इसे पढ़ेंगे हैट। HAT, हैट। हैट मतलब हो जाता है टोपी। हैट मतलब टोपी होता है, ठीक है। HAT, हैट। हैट मतलब टोपी हो गया, इसे भी आप याद करेंगे दोस्तों। कैप मतलब भी टोपी होता है, हैट का मतलब भी टोपी होता है। आगे लिखा है SCHOE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों शू। SCHOE, शू मतलब हो जाता है जूता। शू मतलब जूता होता है, ठीक है। जैसे वेयर इज़ माई शू, मेरा जूता कहाँ है। वेयर इज़ माई शू, मेरा जूता कहाँ है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों SHIRT, इसे पढ़ते हैं शर्ट। SHIRT, इसे पढ़ेंगे शर्ट। शर्ट का मतलब हो जाता है कमीज़। शर्ट मतलब कमीज होता है, ठीक है। जैसे वेयर इज़ माई शर्ट, मेरी कमीज़ कहाँ है। वेयर इज़ माई शर्ट, मेरी कमीज़ कहाँ है, ऐसे बोलेंगे। एक बार रिवाइज करेंगे। GOAT, गोट मतलब बकरी। LION, लाइन मतलब शेर। FROG, फ्रॉग मतलब मेढक। DUCK, डक मतलब बत्तख। BIRD, बर्ड मतलब चिड़िया। ENT, एंट मतलब चींटी। BEE, मतलब मधुमक्खी। BOY, बॉय मतलब लड़का। FOOT, फुट मतलब पैर। EYE, आई मतलब आँख। EAR, ईयर मतलब कान। NOSE, नोज मतलब नाक। LIP, लिप मतलब ओंठ। HAT, हैट मतलब टोपी। SHOE, शू मतलब जूता। SHIRT, शर्ट मतलब कमीज। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों अगर आपको यह शब्द आते थे तो कोई बात नहीं, अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, तो आप बड़े ही आसान तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगर आपको दोस्तों यह सारे शब्द समझ आ गए हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।